जिंदगी में ऐसे पल अक्सर आते हैं जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। हर दिशा से मुसीबतें हमें घेर लेती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और मन कहता है अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक उसी पल जब सब कुछ टूट रहा होता है, वहीं से एक नई कहानी शुरू हो सकती है। अगर हम खुद से हार मानने की बजाय अपने लक्ष्य पर टिके रहें। एक घना जंगल था, बहुत दूर, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। उस जंगल में एक नन्हा हिरण भटक रहा था। उसका गला सूख गया था, आंखों में थकावट और चाल में लड़खड़ाहट थी। घंटों से वह पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। पत्तियों के नीचे, सूखी नदियों के किनारे, हर जगह उसने देखा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। आखिरकार वह एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर कांप रहा था। आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा, क्या मैं यहीं दम तोड़ दूंगा? लेकिन तभी एक धीमी सी आवाज आई, छल छल छल, जैसे किसी बहती नदी की। हिरण की आंखें चमक उठी। उसने सिर उठाया, ध्यान लगाया और दौड़ पड़ा उस आवाज की दिशा में। थोड़ी देर बाद सामने एक विशाल नदी बह रही थी, शांत, गहरी और ठंडी। हिरण की आंखों में चमक लौट आई, जैसे उसे एक और जीवन मिल गया हो। उसने राहत की सांस ली और दौड़कर पानी के पास पहुंचा। लेकिन जब वह झुककर पानी पीने ही वाला था, तभी एक अलग आवाज आई। उसने दाईं ओर देखा। एक शिकारी तीर ताने खड़ा था। उसकी आंखों में लालसा थी, शिकार की। हिरण ने बाईं ओर देखा। झाड़ियों के पीछे एक भूखा शेर छिपा हुआ था, धीरे धीरे अपनी जगह से रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। डर के मारे जब हिरण ने पीछे देखा, तो वहां जंगल की झाड़ियों में आग फैल रही थी। लपटें अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर, पीछे आग और आगे सिर्फ नदी। चारों ओर मौत थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि जीवन की किताब का आखिरी पन्ना अब खुल चुका है। हिरण वहीं खड़ा रहा, डर से नहीं, सोच से। फिर उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, जब मौत हर तरफ से तय है, तो क्यों ना मरने से पहले अपनी एक आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। मेरी सबसे बड़ी जरूरत, प्यास, मैं बस पानी पीना चाहता हूं। और वह धीरे से झुका और पानी पीने लगा। ना शेर की चिंता, ना शिकारी का डर, ना आग का शोर। और उसी क्षण, जैसे प्रकृति ने उसकी हिम्मत को सलाम किया हो, आसमान में अचानक बादल घिर आए। तेज बारिश होने लगी, लपटें बुझने लगी। शिकारी का पैर फिसला और उसका तीर गलती से शेर को जा लगा। घायल शेर गुस्से में शिकारी पर झपटा। चीखों की आवाज जंगल में गूंज उठी। जब तक हिरण ने सिर उठाया, वहां कोई नहीं था। शेर और शिकारी दोनों गायब थे। आग भी बुझ चुकी थी और हिरण बस खामोशी से पानी पी चुका था। इस कहानी में अगर आप सिर्फ जंगल देख रहे हैं, तो एक मौका चूक रहे हैं। यह जंगल, ये आग, ये शिकारी, ये शेर, सब हमारे जीवन की समस्याएं हैं। जब सब तरफ से मुसीबतें हमें घेरे, तब घबराना आसान होता है। लेकिन जो लोग उस वक्त शांत रहते हैं, सोचते हैं और अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, वही लोग जिंदगी की लड़ाई जीतते हैं। हिरण भाग भी सकता था, नदी में कूद सकता था, लेकिन उसने भागना नहीं चुना। उसने चुना अपने काम पर ध्यान देना। उसका काम था प्यास बुझाना। आज हमारे जीवन में भी ऐसी ही आगें होती हैं। लोगों के ताने, हालात की बंदिशें, समाज की अपेक्षाएं और हमारी खुद की असुरक्षाएं। लेकिन अगर हम हर बार भागने की सोचें, तो हम कभी जीत नहीं सकते। हमें रुकना होगा, सोचना होगा और सिर्फ अपना काम करना होगा। जो भी हमारा पानी हो, उसे पीना होगा। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको चारों ओर से घेर ले, तो घबराना मत, रुको मत, सोचो और काम पर लग जाओ। एक दिन वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, वो तुम्हारे हौसले को सलाम करेंगे। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना न भूलें।